कहानी की शुरुआत होती है हमारी बेहद खूबसूरत और स्वाभिमानी नायिका जियांग पेंगपेंग से। पेंगपेंग शहर में एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है और अपनी जिंदगी में बेहद खुश है। लेकिन 3 साल पहले उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पेंगपेंग को रास्ते में एक अधमरा इंसान मिलता है जिसकी याददाश्त पूरी तरह जा चुकी थी। उसे अपने नाम झो शिंगान के अलावा कुछ भी याद नहीं था। दयालु पेंगपेंग उसे अपने रेस्टोरेंट में पनाह देती है। झो शिंगान बहुत ही शांत और सीधे स्वभाव का इंसान था। वो रेस्टोरेंट में दिन रात दिल लगाकर काम करता था। ग्राहकों की हर छोटी बड़ी पसंद का ख्याल रखना और उनकी सेवा करना उसका रोज का नियम बन गया था। धीरे धीरे वो रेस्टोरेंट के सभी नियमित ग्राहकों और पड़ोसियों का चहेता बन गया। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और पड़ोसियों को गवाह बनाकर उन्होंने सादगी से शादी कर ली। 3 साल तक दोनों ने एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की तरह बेहद खुशहाल जिंदगी बिताई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1 महीने पहले शिंगान अचानक सीढ़ियों से गिर जाता है और उसके सिर पर गहरी चोट लगती है। इस हादसे से उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाती है। उसे याद आता है कि वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि हांगकांग के सबसे रईस और ताकतवर झो परिवार का इकलौता वारिस है। अपनी असली पहचान मिलते ही शिंगान बिना बताए 1 महीने के लिए गायब हो जाता है। जब वो वापस लौटता है तो उसके हाथ में प्यार के फूल नहीं बल्कि तलाक के कागजात होते हैं। झो शिंगान घमंड में चूर होकर, पेंगपेंग हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मेरी दुनिया बहुत बड़ी है। झो साम्राज्य को मेरी जरूरत है और मेरे परिवार ने मेरे लिए एक बहुत अमीर खानदान की लड़की से मेरा रिश्ता तय कर दिया है। पेंगपेंग का दिल टूट जाता है लेकिन वो रोने गिड़गिड़ाने के बजाय अपने स्वाभिमान को चुनती है। वो बिना एक आंसू बहाए तलाक के पेपर्स पर तुरंत साइन कर देती है। शिंगान जाने से पहले पेंगपेंग के लिए एक लेटर छोड़ जाता है। उस लेटर में लिखा होता है कि पिछली 3 साल तक उसने पेंगपेंग के रेस्टोरेंट में मुफ्त में काम किया था, इसलिए वो इसे एक खत्म हुआ कॉन्ट्रैक्ट मान रही है। लेकिन हमारे इस 3 साल के साथ के बदले वो पेंगपेंग को एक खास डिवोर्स गिफ्ट भेज रहा है जो ठीक 1 हफ्ते बाद उसे मिल जाएगा। शिंगान को लगता है कि वो बहुत बड़ा उपकार कर रहा है, लेकिन पेंगपेंग को उसके पैसों और दिखावे से नफरत हो चुकी थी। वो सोचती है कि अब उसकी जिंदगी में कौन सा नया तमाशा आने वाला है। ठीक 1 हफ्ते बाद सुबह सुबह पेंगपेंग के रेस्टोरेंट के बाहर कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। पेंगपेंग जैसे ही दरवाजा खोलती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। सामने कोई पैसों का बैग नहीं बल्कि एक बेहद हैंडसम जवान और कसरती लड़का खड़ा था। इस लड़के का नाम श्याओ हेयू था और उसकी उम्र महज 24 साल थी, जो पेंगपेंग से ठीक 1 साल छोटा था। वो खुद को झो शिंगान की तरफ से भेजा गया डिवोर्स गिफ्ट बताता है। पेंगपेंग हैरान होकर पूछती है कि वो यहाँ क्या करने आया है। इस पर श्याओ हेयू बड़े ही मासूम और प्यारे अंदाज में जवाब देता है कि वो कपड़े धो सकता है, खाना बना सकता है, साफ सफाई कर सकता है और जिंदगी भर बिना 1 रुपया सैलरी लिए उसकी सेवा करने को तैयार है। पेंगपेंग को लगता है कि शिंगान ने उसके जाने के बाद रेस्टोरेंट के काम के लिए इस बेचारे लड़के को मुफ्त का नौकर बनाकर यहाँ भेज दिया है ताकि पेंगपेंग को अकेले काम में कोई दिक्कत ना हो। दया खाकर पेंगपेंग उसे 3 दिन के ट्रायल पीरियड पर काम पर रख लेती है और उसे बर्तन धोने का काम सौंप देती है। यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल झो शिंगान ने पेंगपेंग के लिए 1 करोड़ रुपए और बेशकीमती गहने भिजवाए थे, न कि श्याओ हेयू को। शिंगान का एक चालाक मैनेजर इस बड़ी रकम को खुद हड़पना चाहता था। उसने रास्ते में ही डिलीवरी बॉय को 10 लाख रुपए की रिश्वत देकर रोक लिया और सारे गहने पैसे खुद गायब कर दिए। उधर शिंगान पेंगपेंग को फोन करता है और पूछता है कि क्या उसे भेजा हुआ गिफ्ट मिला और वो संतुष्ट है या नहीं। पेंगपेंग को लगता है कि शिंगान श्याओ हेयू यानी उस जवान नौकर की बात कर रहा है। वो तंज कसते हुए कहती है कि हाँ, गिफ्ट मिल गया है, बहुत ही दमदार है और काम भी बहुत अच्छे से करता है। इस्तेमाल करने के बाद ही उसकी असली कीमत पता चली है। ये सुनकर झो शिंगान का अहंकारी दिमाग सोचता है कि पेंगपेंग करोड़ों के गहने पाकर बेहद खुश है और अभी भी उसी के एहसानों के तले दबी हुई है। श्याओ हेयू रेस्टोरेंट में आते ही अपनी जी जान लगा देता है। वो किचन को इतना साफ कर देता है कि वो कांच की तरह चमकने लगता है। वो पेंगपेंग को आराम देने के लिए हर छोटा बड़ा काम खुद कर लेता है। तभी रेस्टोरेंट में पड़ोस के कुछ लोग आते हैं। वो हेयू के काम की तारीफ तो करते हैं लेकिन बातों बातों में कह देते हैं कि लड़का मेहनती तो है लेकिन तुम्हारे पूर्व पति शिंगान के हाथ के बने लच्छेदार आलू का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसका स्वाद तो पूरे इलाके में मशहूर था। ये सुनकर श्याओ हेयू के अंदर का कम्पेटिटिव स्वभाव जाग उठता है। उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि पेंगपेंग के सामने उसके अलावा किसी और मर्द की तारीफ हो, खासकर उसके उस मतलबी एक्स हस्बैंड की। वो मन ही मन फैसला करता है कि वो खुद को शिंगान से बेहतर साबित करके रहेगा। पड़ोसियों के मुंह से एक्स हस्बैंड के लच्छेदार आलू की तारीफ सुनना श्याओ हेयू के दिल पर लग गया था। अगली ही सुबह ठीक 6 बजे जब पेंगपेंग सोकर उठती है तो उसे किचन से बर्तनों के खटखटाने की तेज आवाजें सुनाई देती हैं। वो घबराकर किचन की तरफ भागती है और वहां का नजारा देखकर दंग रह जाती है।
पूरा टेबल अलग अलग तरह के लजीज व्यंजनों से भरा पड़ा था। पेंग पेंग को लगता है कि हेयू ने सुबह सुबह इतना सारा खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया है। पेंग पेंग हैरान होकर, हेयू, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सुबह सुबह इतना सारा खाना बाहर से क्यों मंगवाया? शाओ हेयू पसीना पोंछते हुए, दीदी, ये बाहर का खाना नहीं है, ये सब मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। सिचुआन, कैंटनीज, शेडोंग, जियांगसू, जेजियांग, फुजियान, हुनान, अनहुई, बीजिंग, शंघाई, हेनान और हुबई, चीन की सभी 12 तरह की मशहूर कुकिंग स्टाइल के सबसे बेहतरीन डिशेस मैंने यहाँ तैयार किए हैं। पेंग पेंग को विश्वास नहीं होता कि इस लड़के ने सिर्फ उसकी एक बात के लिए पिछले 2 दिनों से बिना सोए दिन रात एक कर दिया था। वो प्यार से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। हेयू बेहद मासूमियत से कहता है कि अगर दीदी को लगता है कि वो किसी भी मामले में उस एक्स हस्बैंड से कम है तो वो उसे गलत साबित करने के लिए दुनिया की हर चीज सीख सकता है। पेंग पेंग मुस्कुराते हुए खाने का स्वाद चखती है। खाना इतना लाजवाब था कि वो उंगलियां चाटती रह जाती है। वो तुरंत ऐलान कर देती है कि हेयू का ट्रायल पीरियड खत्म हुआ और वो अब से हमेशा के लिए इस रेस्टोरेंट का शेफ है। पेंग पेंग मन ही मन सोचती है कि भले ही शिंगान में उसके साथ धोखा किया, लेकिन जाते जाते वो उसके लिए काम का हीरा भेज गया। उधर जो शिंगान अपने ऑफिस में बैठा घमंड से चूर था। उसे अपने चमचे से खबर मिलती है कि पेंग पेंग हाल ही में किसी बात को लेकर बहुत रो रही थी। जो शिंगान का ओवर कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सोचता है कि पेंग पेंग उसके बिना तड़प रही है और उसे याद करके दिन रात आंसू बहा रही है। वो अपनी बड़ी सी गाड़ी लेकर पेंग पेंग के रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि कोई भी औरत उसके जैसे शानदार मर्द को खोने का गम सरबस नहीं कर सकती। उसे पूरा यकीन है कि अगर वो आज पेंग पेंग के पास वापस जाएगा तो पेंग पेंग उसके पैरों में गिर जाएगी और उसे अपनी जिंदगी में वापस आने की भीख मांगेगी। लेकिन जब झो शिंगान पेंग पेंग के रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचता है तो अंदर का नजारा देखकर उसका पूरा घमंड चकनाचूर होने वाला था। पेंग पेंग के रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी शिंगान की गाड़ी अचानक वहां से मुड़ जाती है क्योंकि उसे ऑफिस से एक जरूरी इंटरनेशनल मीटिंग का बुलावा आ जाता है। शिंगान सोचता है कि वो बाद में आकर पेंग पेंग से मिलेगा। उधर रेस्टोरेंट के अंदर पेंग पेंग की आंखों में आंसू थे और वो रो रही थी। शाओ हेयू घबराकर उसके पास दौड़ता है और पूछता है कि क्या किसी ने उसे परेशान किया है या उसे कोई तकलीफ है। पेंग पेंग रोते हुए कहती है कि तकलीफ शिंगान के जाने की नहीं बल्कि इस बात की है कि जब से वो गया है रेस्टोरेंट में प्याज काटने वाला कोई नहीं बचा। ग्राहक इंतजार कर रहे हैं और प्याज काटते काटते उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये सुनकर हेयू राहत की सांस लेता है और मुस्कुराते हुए चाकू थाम लेता है। वो कहता है कि प्याज काटना तो उसके बाएं हाथ का खेल है और इस दुनिया में कोई भी मर्द उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो फटाफट प्याज काटता है और रेस्टोरेंट के काम में जुट जाता है। उस दिन पेंग पेंग के रेस्टोरेंट में अच्छी कमाई होती है और वो बेहद खुश हो जाती है। शाम को रेस्टोरेंट का काम खत्म होने के बाद हेयू पेंग पेंग का एक बेहद खूबसूरत स्केच बनाता है। पेंग पेंग हैरान रह जाती है क्योंकि आज तक किसी ने उसकी इतनी सुंदर तस्वीर नहीं बनाई थी। हेयू उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि अब से वो रोज सिर्फ उसी की तस्वीरें बनाएगा। पेंग पेंग शर्मा जाती है और पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है। इस पर हेयू तपाक से कहता है कि क्या उसे ये बात अब समझ में आई है। तभी पेंग पेंग को थोड़ा संकोच होता है कि उसका तो अभी अभी तलाक हुआ है, इस पर लोग क्या कहेंगे। लेकिन हेयू उसे समझाता है कि तलाक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अच्छा ही हुआ जो उसका तलाक हो गया, वरना हेयू को कभी पेंग पेंग के करीब आने का मौका ही नहीं मिलता। उधर झो शिंगान अपनी कंपनी के काम और पेंग पेंग की याद में शराब पीना शुरू कर देता है। उसका सेक्रेटरी उसे समझाता है कि ज्यादा शराब पीने से उसकी सेहत बिगड़ जाएगी और अगर पेंग पेंग को ये पता चला तो उसका दिल टूट जाएगा। शिंगान नशे में बड़बड़ाता है कि उसने दिन में पेंग पेंग को रोते हुए देखा था और उसे पूरा यकीन है कि पेंग पेंग उसके बिना तड़प रही है। वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि पेंग पेंग जैसी सीधी लड़की को उसके जैसा शानदार और अमीर जीवन साथी दोबारा कभी नहीं मिल सकता, इसलिए वो 3 दिन बाद खुद पेंग पेंग से मिलने जाएगा। दूसरी तरफ पेंग पेंग ने भी अपने दिल को पक्का कर लिया था। वो तय करती है कि भले ही वो गरीब रहे लेकिन वो उस इंसान के पास कभी वापस नहीं जाएगी जिसने उसे ठुकरा दिया था। वो अपने गुजरे हुए कल को भूलकर आगे बढ़ने का फैसला करती है। पेंग पेंग, मैं अब उस पुरानी सूखी घास अर्थात पुराने प्यार के पास कभी वापस नहीं जाऊंगी। अगर मुझे आगे बढ़ना ही है तो मैं किसी नई और जवान घास अर्थात युवा प्यार का साथ चुनूंगी। शियाओ हेयू शरारत से मुस्कुराते हुए, दीदी अगर ऐसी बात है तो मैं बहुत जवान हूँ, क्यों ना आप मुझे ही अपना बना ले, मैं आपकी जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हूँ। पेंग पेंग को लगता है कि हेयू शायद अभी भी शिंगान का भेजा हुआ बंदा है जो उसके कहने पर ये सब कर रहा है, लेकिन फिर भी वो हेयू की मासूमियत और वफादारी पर अपना दिल हार बैठती है। वो हेयू का प्रपोजल स्वीकार कर लेती है और दोनों आधिकारिक तौर पर एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। पेंग पेंग फैसला करती है कि 3 दिन बाद वो अपने रेस्टोरेंट में एक
बहुत बड़ी दावत देगी जहां वो अपने सभी पड़ोसियों, दोस्तों और ग्राहकों के सामने श्याओ हेयू को अपना ऑफिशियल बॉयफ्रेंड घोषित करेगी। वो दुनिया को दिखाना चाहती थी कि उसने अपनी जिंदगी का नया और खूबसूरत सफर शुरू कर दिया है। रेस्टोरेंट को बहुत ही खूबसूरती से सजाया जाता है और पेंग पेंग दिल खोलकर पैसा खर्च करती है। उधर झो शिंगयान को खबर मिलती है कि पेंग पेंग के रेस्टोरेंट में बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है और वहाँ भारी भीड़ जुटी है। झो शिंगयान का अहंकारी दिमाग एक बार फिर गलतफहमी का शिकार हो जाता है। उसे लगता है कि पेंग पेंग ने ये सारी तैयारियां और इतना बड़ा जश्न सिर्फ और सिर्फ उसका स्वागत करने के लिए किया है। वो बेहद खुश होकर पेंग पेंग के रेस्टोरेंट की तरफ चल देता है, ये सोचकर कि आज पेंग पेंग उसे पाकर निहाल हो जाएगी। रेस्टोरेंट में जश्न का माहौल था। पेंग पेंग ने वी-चार्ट पर जो पोस्ट डाली थी उसे देखकर सभी पड़ोसी समझ गए थे कि वो अब सिंगल नहीं रही। पेंग पेंग शर्माते हुए सबको बताती है कि उसका नया पार्टनर कोई और नहीं बल्कि रेस्टोरेंट का नया शेफ श्याओ हेयू ही है। सभी पड़ोसी बेहद खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम ये लड़का उस मतलबी और घटिया एक्स हस्बैंड से तो 1000 गुना बेहतर है। वो दिखने में भी हैंडसम है, काम भी अच्छा करता है और सबसे बड़ी बात, पेंग पेंग की हर बात सुनता है। सभी लोग जोर जोर से शोर मचाते हैं और पेंग पेंग से कहते हैं कि वो जल्दी से हेयू को बाहर बुलाए ताकि सब उसे बधाई दे सके। तभी अचानक रेस्टोरेंट का दरवाजा खुलता है और झो शिंगान बड़े ही रौब के साथ अंदर दाखिल होता है। वो पेंग पेंग को देखते ही सोचने लगता है कि ये सारा जश्न उसी के स्वागत के लिए है। वो बड़े गर्व से कुछ महंगे ब्रांडेड तोहफे टेबल पर रखता है और कहता है कि उसने पेंग पेंग की तकलीफ को समझ लिया है और वो आज भी पेंग पेंग के दिल में है। पेंग पेंग उसे देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन मुस्कुराते हुए उसका स्वागत एक मेहमान की तरह करती है। शिंगान को लगता है कि पेंग पेंग अब भी उससे प्यार करती है, लेकिन पेंग पेंग उसे एक ऐसा झटका देती है जिससे उसकी बोलती बंद हो जाती है। पेंग पेंग मुस्कुराते हुए, शिंगान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मुझे पता होता कि तलाक के बदले तुम मुझे इतना शानदार और जवान लड़का दोगे तो मैंने तुमसे बहुत पहले ही तलाक ले लिया होता। झो शिंगान सन्न रहकर, लड़का? कैसा लड़का? तुम किस बकवास के बारे में बात कर रही हो? पेंग पेंग को पूरा यकीन था कि हेयू को शिंगान ने ही भेजा है। वो शिंगान से कहती है कि उसका भेजा हुआ गिफ्ट यानी श्याओ हेयू बहुत ही जवान, ताकतवर और फुर्तीला है। वो हर मामले में शिंगान से कहीं ज्यादा बेहतर है और वे दोनों अब एक साथ हैं। शिंगान का दिमाग घूम जाता है। वो गुस्से से लाल पीला होकर चिल्लाता है कि वो ऐसा घटिया इंसान नहीं है जो अपनी ही एक्स वाइफ को डेट करने के लिए कोई दूसरा मर्द गिफ्ट में भेजेगा। वो पेंग पेंग से कहता है कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि वो शिंगान को भूल नहीं पा रही है। झो शिंगान, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरे बिना एक पल नहीं रह सकती। तुम सिर्फ मुझे जलाने के लिए ये झूठी कहानी बना रही हो। पेंग पेंग, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद किचन में जाकर देख लो। शिंगान गुस्से में पैर पटकते हुए सीधे किचन की तरफ जाता है। वहाँ श्याओ हेयू बड़े आराम से बर्तन धो रहा था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। शिंगान को समझ नहीं आता कि उसका सबसे बड़ा बिजनेस राइवल और श्याओ खानदान का वारिस यहाँ पेंग पेंग के किचन में बर्तन क्यों घिस रहा है। लेकिन इससे पहले कि शिंगान कुछ समझ पाता, उसके सेक्रेटरी का फोन आ जाता है कि कंपनी में कोई बहुत जरूरी काम आ गया है और उसे तुरंत लौटना होगा। जाने से पहले शिंगान पेंग पेंग से कहता है कि उसे ऐसी बचकानी हरकतें बंद कर देनी चाहिए क्योंकि इससे वो शिंगान को खुद से और दूर धकेल रही है। वो पेंग पेंग को शांति से अपने बर्ताव पर सोचने की सलाह देकर वहां से चला जाता है। शिंगान के जाने के बाद पेंग पेंग को थोड़ा अजीब लगता है। शिंगान की बातों से उसे समझ आता है कि हेयू को शिंगान ने नहीं भेजा था, बल्कि हेयू का यहाँ आना महज एक इत्तेफाक था। तभी हेयू बाहर से आता है। पेंग पेंग उसे गले लगा लेती है और पूछती है कि वो काम छोड़कर कहाँ गायब हो गया था। हेयू बताता है कि वो पड़ोस के अंकल को खाना देने गया था। वो पेंग पेंग का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहता है कि वो उसे छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगा। श्याओ हेयू प्यार से मुस्कुराते हुए, दीदी, अगर आपको पालतू जानवर पसंद है तो मैं आपका वफादार कुत्ता बनने के लिए भी तैयार हूँ। मैं हमेशा आपके पास ही रहूंगा। पेंग पेंग हंसते हुए, अच्छा जी, तुम कुत्ता कैसे बनोगे? पेंग पेंग हंस पड़ती है और उसका मूड पूरी तरह ठीक हो जाता है। वो हेयू को बताती है कि उसका कंजूस एक्स हस्बैंड अचानक यहाँ आया था और फालतू का ड्रामा करके चला गया। हेयू चुपचाप उसकी बात सुनता है और मन ही मन फैसला करता है कि वो उस शिंगान को पेंग पेंग की जिंदगी में दोबारा कभी भटकने नहीं देगा। रात को जब काम खत्म होता है तो पेंग पेंग अपने कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर वो हैरान रह जाती है। श्याओ हेयू पहले से ही उसके बेड पर लेटा हुआ था। पेंग पेंग उसे देखकर चौंक जाती है और पूछती है कि वो उसके बिस्तर पर क्या कर रहा है। श्याओ हेयू शरारती मुस्कान के साथ, दीदी, जाहिर है मैं यहाँ आपको आराम महसूस कराने आया हूँ। क्या आपको पीठ दबवानी है? पेंग पेंग, हेयू, क्या हम कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं?
हमें साथ आए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। पेंग पेंग उसे डांटने का नाटक करती है, लेकिन हेयू हार नहीं मानता। वो पेंग पेंग की थकान मिटाने के लिए उसके पैर दबाने लगता है। वो पेंग पेंग से उसी कमरे में सोने की जिद करता है और वादा करता है कि वो उसे परेशान किए बिना चुपचाप सो जाएगा। पेंग पेंग मुस्कुराते हुए उसे वहीं सोने की इजाजत दे देती है। उधर ज़ो शिंगान अभी भी अपनी काल्पनिक दुनिया में जी रहा था। उसका अहंकार इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि पेंग पेंग की जिंदगी में कोई और आ गया है। उसे पूरा यकीन था कि पेंग पेंग ने सिर्फ उसका ध्यान खींचने के लिए एक नकली मर्द की कहानी गढ़ी है। ज़ो शिंगान अहंकार में चूर होकर, पेंग पेंग ने मुझसे झूठ बोला कि वो किसी और के साथ है। इस गुस्ताखी के लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। सेक्रेटरी, अभी मेरी सबसे अच्छी तस्वीर लो, उसके 100 पोस्टर्स छपवाओ और जियांग पेंग पेंग के रेस्टोरेंट के आसपास लगवा दो। जब वो हर जगह मेरा चेहरा देखेगी तो वो मेरी याद में तड़प उठेगी। लेकिन शिंगान को नहीं पता था कि उसका ये दांव उसी पर भारी पड़ने वाला था। शाओ हेयू के वफादार आदमी चुपके से उन सभी पोस्टर्स को कचरे के ढेर में फेंक देते हैं ताकि पेंग पेंग के सामने शिंगान का मनहूस चेहरा न आए। हेयू अपने आदमियों को आदेश देता है कि वो ज़ो शिंगान को बिजनेस में इतना उलझा दें कि उसे पेंग पेंग को परेशान करने का मौका ही न मिले। अगले दिन शाओ हेयू बाजार में सब्जी खरीदने जाता है। वहाँ उसकी गजब की बॉडी और हैंडसम लुक देखकर कुछ लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती हैं। वो उसके पास आती हैं और उसका नंबर मांगने लगती हैं। लड़कियां, हे हैंडसम, क्या हमें आपका नंबर मिल सकता है? हमारी सहेली सिंगल है। शाओ हेयू, माफ करना लेकिन मैं सिंगल नहीं हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत सख्त है और अगर उसे पता चला तो वो बहुत नाराज होगी। लड़कियां ताना मारते हुए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड जरूर बहुत गुस्सैल होगी। अगर मैं होती तो अपने बॉयफ्रेंड को पूरी आजादी देती। शाओ हेयू, वो गुस्सैल नहीं है, वो इस दुनिया की सबसे प्यारी और कोमल दिल वाली इंसान है। वो मेरे लिए बाहर की धूप जैसी है। तभी पेंग पेंग वहाँ सिरका लेकर पहुंच जाती है और दोनों लड़कियों को वहाँ से भगा देती है। वो हेयू पर झूठा गुस्सा दिखाती है। हेयू तुरंत उसके सामने हाथ जोड़ लेता है और बच्चों की तरह माफी मांगने लगता है। दीदी, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। मैं आपका सबसे वफादार कुत्ता बनने को तैयार हूँ, बस मुझसे नाराज मत होइए। मजाक मस्ती के बाद पेंग पेंग अचानक उदास हो जाती है। हेयू उसके उदास होने का कारण पूछता है। पेंग पेंग बताती है कि आज से ठीक 7 साल पहले उसने अनाथालय छोड़ा था। हर साल इस तारीख को वो वहाँ के बच्चों और जियांग माँ से मिलने जाती है। पेंग पेंग भावुक होकर कहती है कि जब उसकी शादी शिंगान से हुई थी तब भले ही उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन वो खुश थी। पर अब तलाक के बाद जब वो वहां जाएगी तो लोग उस पर हंसेंगे कि उसका पति उसे छोड़कर भाग गया। शाओ हेयू उसका हाथ थाम लेता है और बड़े प्यार से कहता है, दीदी, अब आप अकेली नहीं हैं। मैं आपका ऑफिशियल बॉयफ्रेंड हूँ और मैं आपके साथ अनाथालय चलूंगा। हम उस धोखेबाज शिंगान को दिखा देंगे कि आपके नया साथी उससे 1000 गुना बेहतर है। उधर ज़ो शिंगान को भी याद आता है कि कल 18 तारीख है, वही दिन जब पेंग पेंग हर साल अनाथालय जाती है। ज़ो शिंगान सोचता है कि पेंग पेंग वहाँ उसका इंतजार कर रही होगी, इसलिए वो भी अपनी गाड़ी सजाकर वहाँ जाने की तैयारी करने लगता है। उसे लगता है कि पेंग पेंग ने अपनी गलती का एहसास कर लिया होगा और वो उसे वापस अपना लेगी। अनाथालय जाने की सुबह शाओ हेयू बच्चों के लिए ढेर सारे प्यारे खिलौने और तोहफे गाड़ियों में भर कर लाता है। पेंग पेंग हैरान होकर पूछती है कि उसके पास इतने सारे खिलौने खरीदने के पैसे कहाँ से आए। हेयू मासूमियत से झूठ बोल देता है कि उसका एक दोस्त खिलौनों का होलसेल बिजनेस करता है, जिसने उसे 30% के भारी डिस्काउंट पर ये सब दे दिया। पेंग पेंग मुस्कुराती है और दोनों अनाथालय के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही जियांग माँ पेंग पेंग को गले लगा लेती है। उन्हें पूरा भरोसा था कि पेंग पेंग इस साल भी जरूर आएगी। पेंग पेंग उन्हें हेयू से मिलवाती है और कहती है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है। जियांग माँ हेयू की सादगी और उसकी शराफत देखकर बहुत खुश होती हैं। तभी वहाँ पेंग पेंग के साथ अनाथालय में पली बड़ी उसकी पुरानी जलनखोर सहेली जियांग याओ अपने अमीर होने का ढोंग करते हुए आ धमकती है। वो आते ही पेंग पेंग पर ताना मारती है। जियांग याओ नफरत से, अरे तो ये है हमारी बेचारी तलाकशुदा जियांग पेंग पेंग। मैंने सुना है कि जब तुम्हारे एक्स हस्बैंड की याददाश्त वापस आई तो उसने तुम्हें कचरे की तरह बाहर फेंक दिया और अब इतनी जल्दी तुमने ये नया कंगाल बॉयफ्रेंड भी ढूंढ लिया। याओ घमंड में चूर होकर कहती है कि उसका पति शाओ ग्रुप की एक शाखा का सेल्स डायरेक्टर है और वो लोग पेंग पेंग जैसे गरीबों से कहीं ज्यादा अमीर हैं। वो बच्चों के लिए कुछ नकली चीजें और बर्ड्स नेस्ट लाकर दिखावा करने लगती है। शाओ हेयू को जब पता चलता है कि जियांग याओ का पति वास्तव में उसी के शाओ साम्राज्य की एक छोटी शाखा में काम करता है तो वो चुपके से कोने में जाकर अपने मैनेजर को फोन लगाता है। शाओ हेयू, फोन पर पता करो कि हमारे सेल्स डिपार्टमेंट के किस अधिकारी की पत्नी का नाम जियांग याओ है, उसे इसी वक्त नौकरी से टर्मिनेट कर दो। कुछ ही मिनटों बाद जब जियांग याओ पेंग पेंग को नीचा दिखाने के लिए अपने पति के पैसों का बखान कर रही थी तभी उसके पति का रोता हुआ फोन आता है। पति घबराकर, याओ मेरी नौकरी चली गई, मुझे बिना किसी वजह के अचानक कंपनी से निकाल दिया गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे क्या गलती हुई है। याओ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रोती बिलखती वहाँ से तुरंत भाग खड़ी होती है। पेंग पेंग को लगता है कि शायद ये कोई इत्तेफाक था और वो हेयू की तरफ देखकर मुस्कुराती है। पेंग पेंग जब हेयू के साथ जाने लगती है तो रास्ते में उसे याद आता है कि वो अपना फोन अनाथालय के अंदर ही भूल गई है। वो हेयू को गाड़ी में रुकने के लिए कहती
करती है और खुद अंदर फोन लेने जाती है। तभी वहाँ अपनी महंगी गाड़ी से सज धज कर जो शिंगान पहुँचता है। जियांग माँ उसे देखती हैं और पेंग पेंग का फोन उसे थमा देती हैं। शिंगान को लगता है कि पेंग पेंग जानबूझकर अपना फोन यहाँ छोड़कर गई है ताकि उसे शिंगान से बात करने का बहाना मिल सके। जैसे ही पेंग पेंग अंदर आती है, जो शिंगान बड़े गर्व से उसके सामने खड़ा हो जाता है। जो शिंगान, पेंग पेंग, मुझे पता था कि तुम यहाँ मेरा ही इंतजार कर रही हो। कंपनी की मीटिंग बहुत जरूरी थी, इसलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अब अपनी ये जिद छोड़ो। पेंग पेंग चिढ़कर, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी शिंगान, मैं सिर्फ अपना फोन लेने वापस आई हूँ। जो शिंगान, तुम अभी भी उस झूठी कहानी पर अड़ी हुई हो? मैंने तुम्हें माफ कर दिया है कि तुमने मुझे जलाने के लिए एक नकली मर्द का नाटक रचा, अब और नाटक मत करो। पेंग पेंग हैरान रह जाती है कि इस इंसान का अहंकार किस हद तक गिर चुका है। वो उसे साफ लहजे में कहती है कि उसका नया बॉयफ्रेंड कोई झूठ नहीं बल्कि सच है और वो नीचे गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन शिंगान को अब भी लगता है कि पेंग पेंग सिर्फ गुस्सा होने का दिखावा कर रही है। अनाथालय के बाहर जो शिंगान का घमंड अपनी चरम सीमा पर था। वो पेंग पेंग को लगातार ताने दे रहा था कि वो केवल उसे वापस पाने के लिए एक नाटक कर रही है। लेकिन इस बार पेंग पेंग का सब्र पूरी तरह टूट जाता है। पेंग पेंग, जो शिंगान, होश में आओ, हमारा तलाक हो चुका है और अब हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। तुम खुद को एक परफेक्ट एक्स हस्बैंड कहते हो, तुमने मुझे दिया ही क्या है, सिर्फ धोखे के अलावा। आज मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश हूँ और वो तुमसे हर मामले में, खासकर प्यार और सम्मान देने के मामले में, लाख गुना बेहतर है। पेंग पेंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शिंगान पीछे से चिल्लाता रहता है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन पेंग पेंग पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। शिंगान शराब के नशे में अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और सोचता है कि पेंग पेंग केवल नाटक कर रही है और अंत में उसी के पास लौट कर आएगी। रेस्टोरेंट वापस आकर पेंग पेंग खुद को संभाल नहीं पाती। वो शराब पीती है और पहली बार श्याओ हेयू के सामने अपने दिल का सारा दर्द उड़ेल देती है। हेयू उसे बड़े प्यार से संभालता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। पेंग पेंग रोते हुए, हेयू, सब सोचते हैं कि मुझे शिंगान के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 3 साल का साथ कोई एक दिन में कैसे भूल सकता है? मैंने उस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, पर सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। क्या प्यार करना मेरी गलती थी? क्या मुझसे कोई कमी रह गई थी? श्याओ हेयू, पेंग पेंग के आंसू पोंछते हुए, दीदी, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। कम से कम मेरे लिए आप हमेशा सही थी और हमेशा रहेंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं जिंदगी भर आपका सम्मान करूंगा, आपकी रक्षा करूंगा और आपको कभी रोने नहीं दूंगा। क्या आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं? पेंग पेंग, मुझे बहुत डर लगता है हेयू, मैं फिर से अपना दिल नहीं तोड़वाना चाहती। हेयू उसे गले लगा लेता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। नशे की हालत में पेंग पेंग उससे पूछती है कि वो उसे इतना क्यों पसंद करता है और क्या उसे सच में याद नहीं कि वे पहले भी मिल चुके हैं। खासकर हेयू का बार बार फ्रिज से ग्रेप फ्रूट मांगना, जो उनके अतीत के किसी गहरे संबंध की तरफ इशारा करता है। हेयू प्यार से मुस्कुराता है और पेंग पेंग को सुला देता है। अगली रात झो शिंगान फिर से अपना घमंड लेकर पेंग पेंग के रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, झांग पेंग पेंग, बाहर आओ, मेरा वक्त बहुत कीमती है। अगर तुम मुझसे अभी माफी मांग लेती हो तो मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ। आगे से अगर तुम सीधे रास्ते पर रही तो मैं जब भी समय मिलेगा तुमसे मिलने आता रहूंगा। तभी रेस्टोरेंट का दरवाजा खुलता है, लेकिन बाहर पेंग पेंग नहीं बल्कि श्याओ हेयू बाहर आता है। शिंगान उसे देखकर चौंक जाता है। झो शिंगान, तुम यहाँ इतनी रात को मेरे एक्स वाइफ के घर के बाहर क्या कर रहे हो? श्याओ हेयू ठंडे लहजे में, इतनी रात को कोई अपने बॉयफ्रेंड के घर के अलावा और कहाँ होगा मिस्टर झो? मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने आया हूँ। शिंगान के दिमाग में बिजली कड़कती है। उसे पेंग पेंग की कही हुई हर एक बात याद आने लगती है। तुम्हारा भेजा हुआ गिफ्ट बहुत जवान और दमदार है, हम दोनों अब साथ हैं। शिंगान को आखिरकार समझ में आता है कि पेंग पेंग ने कोई झूठ नहीं बोला था। वो जिस लड़के को एक मामूली नौकर समझ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि खुद श्याओ हेयू था, जिसने पेंग पेंग का दिल पूरी तरह से जीत लिया है। श्याओ हेयू शिंगान की कॉलर पकड़ते हुए, धीमे बोलो मिस्टर झो, मेरी गर्लफ्रेंड अंदर सो रही है, उसे तुम्हारी फालतू आवाज से परेशानी नहीं होनी चाहिए। शिंगान गुस्से और जलन में तड़पते हुए, तो श्याओ साम्राज्य न सिर्फ बिजनेस में हमसे आगे निकलना चाहता है बल्कि अब तुम मेरी औरत को भी मुझसे छीनना चाहते हो। शिंगान का अहंकार अब पूरी तरह मिट्टी में मिल चुका था, जबकि हेयू पेंग पेंग के सच्चे रक्षक के रूप में उसके सामने खड़ा था। झो शिंगान और श्याओ हेयू के बीच रेस्टोरेंट के बाहर तीखी बहस शुरू हो जाती है। शिंगान का घमंड इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि हांगकांग के सबसे बड़े श्याओ साम्राज्य का वारिस, उसका जानी दुश्मन श्याओ हेयू उसकी एक्स वाइफ के घर पर क्या कर रहा है। झो शिंगान गुस्से में, श्याओ हेयू, तुम हमारे बिजनेस के दुश्मन हो, लेकिन अब तुम मेरी औरत को भी मुझसे छीनना चाहते हो। जियांग पेंग पेंग को तुम्हारी असली पहचान नहीं पता है। तुमने झूठ बोलकर खुद को मेरा भेजा हुआ गिफ्ट बताया ताकि तुम उसके करीब आ सको। पेंग पेंग को झूठ से सख्त नफरत है। जिस दिन उसे पता चलेगा कि तुम कौन हो वो तुम्हारा मुंह भी नहीं देखेगी। श्याओ हेयू
बेपरवाह अंदाज में। मैं तुम्हारे जैसा धोखेबाज नहीं हूँ। मैं पेंग पेंग से सच्चा प्यार करता हूँ, और जहाँ तक बात शादीशुदा या तलाकशुदा होने की है, मैं अपनी मर्जी से उसके साथ हूँ। अगली सुबह पेंग पेंग सोकर उठती है और बाहर आकर देखती है कि शिंगान और हेयू दोनों वहीं खड़े हैं। शिंगान पेंग पेंग को सच बताने के लिए उतावला हो रहा था। झो शिंगान, पेंग पेंग, तुम इस लड़के के झांसे में आ गई हो। ये कोई मामूली नौकर या गिफ्ट नहीं है। ये हांगकांग के सबसे रईस और ताकतवर श्याओ परिवार का मुखिया श्याओ हेयू है। पेंग पेंग हैरान होकर हेयू की तरफ देखती है। हेयू डरते हुए तुरंत घुटनों पर बैठ जाता है और मासूमियत से अपनी गलती स्वीकार करता है। शाओ हेयू मासूमियत से, दीदी मुझसे गलती हो गई। मेरी असली पहचान वाकई शाओ ग्रुप का हेड होना है, लेकिन मैंने झूठ सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे डर था कि मेरी अमीर पहचान जानकर आप मुझे कभी अपने करीब नहीं आने देंगी। आप मुझे जो चाहे सजा दे सकती हैं, बस मुझसे दूर मत होइए। पेंग पेंग हैरान रह जाती है। वो पूछती है, अगर तुम इतने अमीर हो तो मुझसे प्यार क्यों करते हो? क्या तुम भी शिंगान की तरह अपनी मर्जी से आओगे और अपनी मर्जी से चले जाओगे? हेयू तुरंत जवाब देता है, बिल्कुल नहीं दीदी, आप बहुत स्वाभिमानी, आजाद और मेहनती हैं। मैं उस एहसान फरामोश यानी झो शिंगान की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। अपनी हार होते देख शिंगान अपनी आखिरी चाल चलता है। वो पेंग पेंग को जताने की कोशिश करता है कि तलाक के बाद भी उसने पेंग पेंग का पूरा ख्याल रखा था। झो शिंगान, पेंग पेंग, तुम इस अमीर लड़के के प्यार में अंधी हो गई हो। क्या तुम भूल गई कि तलाक के बाद मैंने तुम्हें 1 करोड़ से ज्यादा के गहने और पैसे भेजे थे, जिन्हें तुमने खुशी खुशी स्वीकार किया था? पेंग पेंग हैरान होकर, क्या 1 करोड़ के गहने? शिंगान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पूरी गली जानती है कि तुम दुनिया के सबसे बड़े कंजूस हो। तुमने सपने में भेजे थे क्या वो गहने? झो शिंगान सन रहकर, लेकिन तुमने तो खुद मुझे फोन पर कहा था कि तुम्हें गिफ्ट मिल गया है और तुम बहुत संतुष्ट हो। पेंग पेंग हंसते हुए, अरे बेवकूफ इंसान, मैं उस वक्त शाओ हेयू की बात कर रही थी। मुझे लगा तुमने मेरे रेस्टोरेंट में काम करने के लिए इसे भेजा है। ये सच में बहुत दमदार है और इसका स्टैंड बाय टाइम भी बहुत लंबा है। शाओ हेयू मुस्कुराते हुए शिंगान पर तंज कसता है, और जो तुमने अपने बुढ़ापे की झुर्रियों वाली फोटो भेजी थी वो इतनी डरावनी थी कि उसे देखते ही चूहा भी मर जाए। शिंगान को अब समझ आता है कि उसके मैनेजर ने उसे धोखा दिया और पेंग पेंग तक कोई पैसा नहीं पहुंचा था। शिंगान पेंग पेंग को अपनी शादी के 3 साल याद दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि पेंग पेंग इतनी जल्दी उसे भूल नहीं सकती। ये देखकर शाओ हेयू अपना सबसे अचूक हथियार निकालता है, मासूमियत और बीमारी का नाटक करना। वो अचानक खांसने लगता है और कमजोरी का नाटक करते हुए गिरने की एक्टिंग करता है। शाओ हेयू कमजोर आवाज में, ओह दीदी, मुझे बहुत तेज सिरदर्द हो रहा है। कल रात आपको गोद में उठाकर घर लाने की वजह से शायद मुझे बहुत तेज ठंड लग गई है। मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। पेंग पेंग घबरा जाती है और शिंगान की बातों को पूरी तरह नजरअंदाज करके हेयू के पास दौड़ती है। पेंग पेंग, हेयू तुम ठीक तो हो ना? तुमने कल मुझे गोद में उठाया था, ये सब मेरी वजह से हुआ। चलो मैं तुम्हें अंदर ले जाकर आराम कराती हूँ। वो शिंगान को गुस्से में देखती है और कहती है, तुम अभी तक खड़े क्यों हो? जल्दी आओ और इसे अंदर ले जाने में मेरी मदद करो। शिंगान चिल्लाता रह जाता है, पेंग पेंग ये नाटक कर रहा है, तुम देख नहीं सकती क्या? लेकिन पेंग पेंग उसकी एक नहीं सुनती और हेयू को सहारा देकर अंदर ले जाने लगती है। हेयू चुपके से पीछे मुड़कर शिंगान को चिढ़ाते हुए मुस्कुराता है, जिससे शिंगान गुस्से से पागल हो जाता है। अंदर कमरे में पेंग पेंग हेयू का ख्याल रख रही थी। शिंगान बाहर से लगातार चिल्लाए जा रहा था, जिससे चिढ़कर पेंग पेंग बाहर आती है और उसे डांटते हुए कहती है, चुप हो जाओ शिंगान, वो बीमार है, जो भी बात करनी है कल करेंगे। जो शिंगान नाराज होकर, ठीक है पेंग पेंग, तुम उस मामूली लड़के के लिए मुझसे इस तरह बात कर रही हो, देखना एक दिन तुम बहुत पछताओगी। शिंगान वहां से चला तो जाता है, लेकिन उसका अहंकारी दिमाग अब भी यही सोच रहा था कि पेंग पेंग सिर्फ उससे नाराज है और इसीलिए उसने शाओ हेयू का सहारा लिया है। वो अपने सेक्रेटरी से कहता है, बिजनेस में भले ही शाओ हेयू मुझसे आगे हो, लेकिन पेंग पेंग के दिल के मामले में वो मेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकता। पेंग पेंग और मेरी शादी को 3 साल हुए हैं, जबकि वे दोनों अभी कुछ ही दिनों पहले मिले हैं। पेंग पेंग को पैसों से प्यार नहीं है, वो एक साधारण जिंदगी चाहती है। अगर मैं उसके साथ थोड़ी मेहनत और संघर्ष करने को तैयार हो जाऊं तो वो पिघल जाएगी और मेरे पास वापस आ जाएगी। वो तय करता है कि वो अपना रईस चोला उतारकर पेंग पेंग के सामने एक गरीब और बेसहारा इंसान बनकर जाएगा, ताकि पेंग पेंग का दिल दोबारा जीत सके। कमरे के अंदर हेयू धीरे धीरे ठीक होने का नाटक करते हुए पेंग पेंग का हाथ थाम लेता है। वो बहुत ही प्यारे अंदाज में कहता है, दीदी मैं बहुत अमीर हूँ, अगर आपको पैसे पसंद है तो मैं अपनी सारी संपत्ति आपके नाम करने को तैयार हूँ। नहीं हेयू, वो तुम्हारा पैसा है, मुझे तुम्हारी दौलत से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जो मेरा है वो आपका भी तो है। हम भविष्य में शादी करने वाले हैं ना। मेरी माँ और दादी कहती हैं कि बिना शादी के इरादे के किसी को डेट करना सिर्फ धोखा होता है। मैं पहले दिन से ही आपसे शादी करने के इरादे से आगे बढ़ा हूँ, लेकिन दीदी क्या आप सिर्फ मेरे साथ टाइम पास कर रही हैं? पेंग पेंग घबराकर कहती है कि वो उससे सच में बहुत प्यार करती है, लेकिन शादी एक बहुत बड़ा फैसला है। वो कहती है, हेयू इतने बड़े खानदान का वारिस है, तो क्या उसे अपनी माँ और दादी से बात नहीं करनी चाहिए? हेयू मुस्कुराते हुए कहता है कि उसका परिवार उसकी हर बात मानता है और वो शिंगान की तरह कायर नहीं है जो अपने फैसले खुद
खुद न ले सके। पेंग पेंग उसे एक मजेदार चुनौती देती है। ठीक है, अगर तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो तो एक काम करो, हर वीकेंड शनिवार रविवार अपने सभी कर्मचारियों को मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए भेजो। जब मैं अपने रेस्टोरेंट से खुद मेहनत करके 10 लाख रुपए कमाकर बचा लूंगी, तब मैं देखूंगी कि तुम्हारा व्यवहार कैसा है और फिर तुम्हारी शादी के प्रपोजल पर विचार करूंगी। हेयू हंसते हुए इस चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लेता है। अगले ही दिन ज़ो शिंगान अपना सारा साजो सामान और बोरिया बिस्तर उठाकर सीधे पेंग पेंग के रेस्टोरेंट में रहने के लिए आ धमकता है। उसे वहां देखकर पेंग पेंग और शाओ हेयू दंग रह जाते हैं। शिंगान, तुम अपना सामान लेकर यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा ज़ो साम्राज्य दिवालिया हो गया? ज़ो शिंगान झूठे आंसू बहाते हुए, पेंग पेंग, मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। मैंने तुम्हारी खातिर उस अमीर लड़की से शादी करने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मेरे परिवार ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे सारे बैंक अकाउंट्स और कार्ड्स ब्लॉक कर दिए हैं। अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची है और रहने के लिए कोई छत नहीं है, इसलिए मैं अपने घर रेस्टोरेंट वापस आ गया हूँ। पेंग पेंग हैरान होकर कहती है कि उनके बीच तलाक हो चुका है और इस सब से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन शिंगान बेशर्मी से कहता है कि वो पेंग पेंग के लिए ही ये सब सह रहा है और वे दोनों फिर से शुरुआत कर सकते हैं। तभी शाओ हेयू बीच में कूद पड़ता है और शिंगान को खरी खोटी सुनाने लगता है। मिस्टर ज़ो, शर्म करो, तुम बुढ़ापे में जितने बड़े होते जा रहे हो उतने ही बेशर्म होते जा रहे हो। ये मेरी गर्लफ्रेंड का घर है, तुम्हारा नहीं। तुम यहाँ जबरदस्ती नहीं घुस सकते। ज़ो शिंगान चिढ़कर, शाओ हेयू, तुम इतने घमंडी मत बनो। पेंग पेंग के दिल में आज भी सिर्फ मैं हूँ। और पेंग पेंग, मुझे पता है कि तुम दोनों अभी तक एक साथ नहीं रहे हो, इसलिए मुझे यहाँ रहने से कोई आपत्ति नहीं है। पेंग पेंग इस अजीब स्थिति से परेशान हो जाती है। रेस्टोरेंट के पीछे केवल 2 ही कमरे थे, एक पेंग पेंग का और दूसरा शाओ हेयू का। मेरे पास सिर्फ 2 ही कमरे हैं, एक में मैं रहती हूँ और दूसरे में हेयू रहता है। तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। शिंगान, ज़ो शिंगान बेशर्मी की हद पार करते हुए, कोई बात नहीं पेंग पेंग, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं इस लड़के के साथ उसका कमरा शेयर कर लूंगा। शाओ हेयू घबराकर पीछे हटते हुए, क्या तुम मेरे कमरे में सोगे? तुम सोते समय मुझ पर हमला करने या मेरा फायदा उठाने की सोच रहे हो क्या? मुझे इसके साथ बिल्कुल नहीं सोना, इसके ऊपर इसके पूर्वजों का साया लगता है। हेयू की ये बात सुनकर पेंग पेंग अपनी हंसी नहीं रोक पाती। शाओ हेयू तुरंत शिंगान की तरफ देखता है और कहता है, सुनो, मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे देता हूँ, तुम जाकर किसी अच्छे होटल में रहो, यहाँ हमारा दिमाग मत खाओ। झू शिंगान अपनी झूठी लाचारी का नाटक जारी रखता है और पेंग पेंग के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। वो कहता है कि वो बहुत ही नाजुक नींद सोता है और बाहर किसी होटल में उसे बिल्कुल नींद नहीं आएगी। शाओ हेयू तंज कसता हुआ, अरे मिस्टर ज़ो, जब तुमने दीदी से रिश्ता तोड़ा था तब तो बड़े नवाब बने घूम रहे थे, अब अचानक सड़क के आवारा कुत्ते की तरह क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? पेंग पेंग को साल की शुरुआत में एक ज्योतिषी द्वारा कही गई बात याद आती है कि इस साल उसकी जिंदगी में प्यार के कई मामले आएंगे और उसे उसका सच्चा हमसफर मिलेगा। वो मुस्कुराती है और शिंगान पर दया खाकर उसे केवल कुछ दिनों के लिए रहने की इजाजत दे देती है। रात को जब सब सो रहे होते हैं तो शिंगान और हेयू दोनों ही जाग रहे होते हैं। आधी रात को शिंगान वॉशरूम जाने के लिए उठता है और हेयू भी उसके पीछे पीछे चल देता है। अंधेरे में दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। शिंगान, तुम आधी रात को यहाँ क्या अजीब हरकत कर रहे हो? मुझे मत छुओ। हेयू, तुम खुद कोई परवर्ट लगते हो, मेरे कमरे के पास क्या कर रहे हो? चुपचाप अपने घुटनों पर बैठ जाओ, अंदर मेरी गर्लफ्रेंड सो रही है। तभी शिंगान के खर्राटों की तेज आवाज गूंजने लगती है, जिससे दोनों की नींद हराम हो जाती है। हेयू चिढ़कर कहता है कि शिंगान वाकई अब बूढ़ा हो चुका है, इसलिए सोते समय इतने जोर जोर से खर्राटे मारता है। अगली सुबह जब पेंग पेंग और हेयू रोज की तरह सुबह 6 बजे मंडी से ताज़ी सब्जियां खरीदकर रेस्टोरेंट का सारा काम निपटा लेते हैं, तब जाकर सुबह 10 बजे झो शिंगान सोकर उठता है। शाओ हेयू पेंग पेंग से, दीदी देखो, हमारे बिजनेसमैन बाबू को यहाँ मुफ्त का खाना पीना खा रहे हैं और काम के नाम पर ढेला भी नहीं हिलाते। दोपहर होने को आई और ये महाशय अब सोकर उठ रहे हैं। झो शिंगान, मैं इस घर का दामाद रहा हूँ, तो मुझे काम सिखाने वाले कौन होते हो? मेरी उम्र और शरीर अब तुम्हारी तरह मजदूरी करने लायक नहीं रहा। पेंग पेंग मजाक उड़ाते हुए, हाँ हेयू सही कह रहे हो, वैसे भी ये अब 40 साल के होने वाले हैं, इनका शरीर अब तुम्हारा मुकाबला कैसे कर पाएगा? ये सुनकर शिंगान के पुरुष अहंकार को गहरी चोट पहुंचती है। वो पेंग पेंग को ये साबित करने के लिए बेचैन हो जाता है कि वो हेयू से हर मामले में कहीं ज्यादा ताकतवर और बेहतर है। शिंगान रेस्टोरेंट के ग्राहकों और पेंग पेंग के सामने हेयू के कुकिंग टैलेंट को चुनौती देता है। वो कहता है कि हेयू के आने से रेस्टोरेंट का स्वाद बिगड़ गया है, जबकि ग्राहक अब पहले से 30% ज्यादा आ रहे हैं। चुनौती को तय करने के लिए पेंग पेंग दोनों के बीच एग फ्राइड राइस बनाने का मुकाबला रखती है। पेंग पेंग, चलो आज तुम दोनों एग फ्राइड राइस बनाओ, जो हारेगा वो सबके सामने गधे की तरह रेंकेगा और अपनी हार स्वीकार करेगा। दोनों किचन में जाते हैं और अपनी पूरी जान लगाकर फ्राइड राइस तैयार करते हैं। दोनों की डिशेस टेबल पर रखी जाती हैं और रेस्टोरेंट के पुराने ग्राहक और पड़ोसी उनका स्वाद चखते हैं। फैसला,
सभी पड़ोसी और ग्राहक एक सुर में श्याओ हेयू के फ्राइड राइस की तारीफ करते हैं। वे कहते हैं कि हेयू के चावल के दाने एकदम खिले हुए हैं और अंडा बेहद मुलायम है, जबकि शिंग्यान का फ्राइड राइस सूखा और दलिया जैसा लग रहा है। शिंग्यान का झटका। शिंग्यान हैरान होकर चिल्लाता है, ये कैसे हो सकता है? तुम दोनों को तो मेरे हाथ का फ्राइड राइस सबसे ज्यादा पसंद था। पेंग पेंग का करारा जवाब। वक्त के साथ इंसान का स्वाद बदल जाता है शिंग्यान। जरूरी नहीं कि जो चीज किसी को अतीत में पसंद थी वो जिंदगी भर पसंद रहे, खासतौर तब जब सामने कुछ नया और कहीं बेहतर मौजूद हो। हेयू मुस्कुराते हुए शिंग्यान को चढ़ाता है और कहता है कि वो अभी तक गधे की तरह आवाज निकालना क्यों नहीं शुरू किया। उस दिन मुकाबला जीतने के बाद रेस्टोरेंट की कमाई 2 गुनी हो जाती है। पेंग पेंग जब गल्ले का हिसाब करती है तो आज की कुल कमाई 4,365 रुपए निकलती है। पेंग पेंग बेहद खुश हो जाती है। तभी हेयू किचन की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए शिंग्यान से कहता है, श्याओ हेयू, मिस्टर जो, मुकाबला तो तुम हार चुके हो। अब किचन में ढेर सारे जूठे बर्तन पड़े हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपनी हार मान लो और चुपचाप जाकर सारे बर्तन मांजना शुरू कर दो। शिंग्यान गुस्से से पैर पटकता रह जाता है, जबकि हेयू और पेंग पेंग मिलकर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। एग फ्राइड राइस का मुकाबला हारने के बाद जू शिंग्यान का अहंकार बुरी तरह टूट चुका था, लेकिन वो अब भी पेंग पेंग को हासिल करने की जिद पर अड़ा था। जब हेयू बर्तन मांजने के लिए किचन में जाता है तो शिंग्यान उसके पीछे आता है और अपनी गंदी सोच का प्रदर्शन करता है। श्याओ हेयू, तुम श्याओ परिवार के इतने बड़े मारिस हो, फिर भी इस तलाकशुदा औरत के लिए बर्तन मांज रहे हो। क्या वाकई तुम्हें एक तलाकशुदा औरत से शादी करनी है? श्याओ शिंग्यान, एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, तलाक होना पेंग पेंग की गलती नहीं थी। उसने दया करके तुम्हारी जान बचाई और तुमसे शादी की, ये उसकी शराफत थी। गलती सिर्फ तुम्हारी थी जिसने उसके इस निस्वार्थ प्यार को धोखा दिया। मुझे उसके अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे उसके साथ अपना आने वाला कल बिताना है। इसके बाद हेयू चुपके से पेंग पेंग को लेकर बाहर जाता है। पेंग पेंग बार बार पूछती है कि वो उसे इस तरह अचानक बस में बिठाकर कहाँ ले जा रहा है। जैसे ही वे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, पेंग पेंग की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सामने लाइट्स, गुब्बारे और केक के साथ एक बेहद खूबसूरत बर्थडे डेकोरेशन थी। दीदी, जन्मदिन मुबारक हो। पेंग पेंग भावुक होकर, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? मैं खुद काम की उलझनों में ये बात भूल चुकी थी। आप जल्दी से मोमबत्ती बुझाइए और एक विश मांगिए। पेंग पेंग केक काटती है और देखती है कि हेयू उसके लिए गिफ्ट में ग्रेप फ्रूट यानी चकोतरा लाया है। पेंग पेंग हैरान होती है कि हेयू को इस फल से इतना लगाव क्यों है। तब हेयू उसे 9 साल पुराना वो राज बताता है, जिसे सुनकर पेंग पेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीदी, आज से ठीक 9 साल पहले स्कूल से लौटते समय रास्ते में कुछ गुंडों से एक रोते हुए कमजोर अनाथ बच्चे को बचाया था। आपने उन गुंडों को भगाया, उस बच्चे के घावों को साफ किया और उसे अपना बर्थडे केक खिलाते हुए कहा था, आज मेरा जन्मदिन है इसलिए मैं तुम्हें ट्रीट दे रही हूँ। आपने उसे खाने के लिए ग्रेप फ्रूट भी दिया था और कहा था कि हमेशा मजबूत बनो ताकि कोई तुम्हें दोबारा डरा न सके। पेंग पेंग यादों में खोते हुए, तो वो छोटा और कमजोर बच्चा तुम थे? तुम इतने बड़े हो गए हो कि अब तुम मेरी रक्षा कर रहे हो? हाँ दीदी, अनाथालय छोड़ने के बाद मैं हमेशा तुम पर चुपके से नजर रखता था। जब मैं अपनी पारिवारिक जंग जीतकर तुम्हें ढूंढने वापस आया, तब तक तुम्हारी शादी शिंग्यान से हो चुकी थी। मैंने सोचा कि अगर वो तुम्हें खुश रखता है तो मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, लेकिन जब उस एहसान फरामोश ने तुम्हें छोड़ दिया तो भगवान ने मुझे तुम्हारे पास वापस भेज दिया। पेंग पेंग हेयू की वफादारी और 9 साल पुराने इस सच्चे प्यार को देखकर रो पड़ती है। वो कहती है कि उसे शिंग्यान को बचाने का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब उसने शिंग्यान को अपने दिल और दिमाग से पूरी तरह निकाल दिया है। अनाथालय की माँ कहती थी कि हमेशा अच्छा खाओ, अच्छी नींद लो और आगे देखो, क्योंकि सूरज हर रोज उगता है। और अब मुझे यकीन हो गया है कि सूरज उगने के बाद मेरी जिंदगी में जो सबसे अच्छी चीज हुई है वो तुम हो हेयू। जब तुम पहली बार मेरी रेस्टोरेंट में आए थे, मुझे तभी लग गया था कि अब मेरी जिंदगी में सब अच्छा होने वाला है। हेयू शरारत से मुस्कुराते हुए, दीदी अगर आप अब दोबारा रोएं तो मैं आपको सबके सामने किस कर लूंगा। पेंग पेंग शर्मा जाती है और हेयू को गले लगा लेती है। वो कहती है, थैंक यू हेयू, इतने सालों तक मुझसे इतना सच्चा प्यार करने के लिए। अगली सुबह जब पेंग पेंग और हेयू बेहद खुश होकर सुबह सुबह रेस्टोरेंट का काम शुरू करते हैं, तो वहाँ जो शिंग्यान कल रात के ही कपड़ों में थका हारा बाहर आता है। वो अभी भी बड़बड़ा रहा था कि वो हेयू से बेहतर काम कर सकता है, लेकिन पेंग पेंग और हेयू अब एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले मुस्कुरा रहे थे। शिंग्यान समझ गया कि अब पेंग पेंग की जिंदगी में उसके झूठे आंसुओं और घमंड के लिए कोई जगह नहीं बची है। पेंग पेंग ने अपने बीते कल को पीछे छोड़ते हुए श्याओ हेयू के साथ अपनी नई और सुनहरी जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। सुबह सुबह जब शिंगान कल रात
रात के कपड़ों में थका हारा खड़ा था। पेंगपेंग और हेयू को एक साथ देखकर उसका पारा चढ़ जाता है। तो तुम दोनों रात भर बाहर थे? पेंगपेंग, तुम इस धोखेबाज पर भरोसा कैसे कर सकती हो? जो लड़का अपनी असली पहचान छुपा सकता है वो तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है। बिजनेस की दुनिया में ये बेहद बेरहम है। ये किसी का सगा नहीं है। मैं हेयू पर पूरा भरोसा करती हूँ शिंगान, और अब मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर बता रही हूँ, मैं और हेयू अब सीरियस रिलेशनशिप में हैं। मैं उससे प्यार करती हूँ। शिंगान बौखला जाता है और पिंगपिंग का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। वो चिल्लाता है कि वो दोनों 3 साल साथ रहे थे। पिंगपिंग इतनी आसानी से सब कुछ कैसे भूल सकती है? शिंगान, तुमने पहले मुझे छोड़ा था, इसलिए मैंने भी आगे बढ़ना सीख लिया। तुमने जो तलाक दिया, मैं उसके लिए तुम्हें दोष नहीं देती, और ना ही मुझे 3 साल पहले तुम्हारी जान बचाने का कोई पछतावा है। उन 3 सालों में मैं खुश थी क्योंकि तुम तब अच्छे थे, लेकिन अब तुम वो इंसान नहीं रहे। हम कभी चाहकर भी अतीत में वापस नहीं जा सकते। तभी वहाँ पिंगपिंग का एक पड़ोसी आता है और बातों ही बातों में खुलासा करता है कि उसने शिंगान की सेक्रेटरी झाओ मिंग को बाहर देखा है। पिंगपिंग को तुरंत समझ आ जाता है कि शिंगान की बर्बादी और परिवार से लड़ाई का नाटक सिर्फ एक झूठ था। तो तुम्हारा अपने परिवार से कोई झगड़ा नहीं हुआ था, तुमने यहाँ रहने के लिए बेसहारा होने का नाटक किया। झाओ शिंगान, अब भी वक्त है, अपनी बची खुची इज्जत बचाओ और यहाँ से चले जाओ। अगर तुम अभी जाते हो तो कम से कम हम दोस्त तो रह सकते हैं। मिस्टर झो, आज जो भी परिस्थिति है वो सिर्फ तुम्हारे फैसलों की वजह से है। पेंगपेंग तुम्हें सम्मान के साथ जाने का आखिरी मौका दे रही है। वैसे भी तुम्हें ये साधारण रेस्टोरेंट और यहाँ की जिंदगी कभी पसंद नहीं थी ना? शिंगान निरुत्तर हो जाता है। वो हेयू से पूछता है कि क्या हांगकांग का इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर वो वाकई इस छोटी सी जगह पर पेंगपेंग के साथ रहेगा? मैं जहाँ भी हूँ सिर्फ पेंगपेंग की वजह से हूँ। मेरे लिए पेंगपेंग के बिना हर जगह नर्क जैसी है। मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी समझौते की शादी की जरूरत नहीं है, और पेंगपेंग को किसी बड़ी हवेली में बंद रहने वाली बहू बनने की जरूरत नहीं है। वो इस खुले आसमान में एक जंगली घास की तरह आजाद और खूबसूरत बनकर रहेगी। शिंगान समझ जाता है कि वो हर तरह से हार चुका है। वो चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर समेटता है और हमेशा के लिए पेंगपेंग की जिंदगी से बाहर चला जाता है। शिंगान के जाने के बाद जिंदगी पटरी पर लौट आती है। श्याओ हेयू के कहे अनुसार पिछले 6 महीनों से श्याओ ग्रुप के कर्मचारी हर वीकेंड पेंगपेंग के रेस्टोरेंट में खाना खाने आते थे। एक सुबह पेंगपेंग अपने गल्ले का हिसाब किताब कर रही होती है और अचानक खुशी से उछल पड़ती है। पेंगपेंग, हेयू, जल्दी इधर आओ, मैंने आखिरकार 10 लाख रुपए बचा लिए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। अरे दीदी, इतनी सुबह सुबह क्या हुआ? क्या सच में 10 लाख जमा हो गए? हाँ, अब मैं इस रेस्टोरेंट को नया लुक दूंगी, इसे रेनोवेट कराऊंगी और काम के लिए 2 नए कर्मचारी भी रखूंगी। चलो, 6 महीने तक अपने पूरे स्टाफ को यहाँ जबरदस्ती खाना खिलाने की मेरी मेहनत रंग लाई। आखिरकार मेरी पत्नी के पास पैसे जमा हो ही गए। पिंगपिंग को इतनी खुश देखकर हेयू मुस्कुराता है और अपनी जेब से एक बेहद खूबसूरत एंगेजमेंट रिंग निकालता है। दीदी, चूंकि आपने अपनी शर्त पूरी कर ली है और 10 लाख रुपए जमा कर लिए हैं, तो अब मेरे प्रपोजल का क्या हुआ? ये अंगूठी मैं 6 महीने से अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ और बस इसी दिन का इंतजार कर रहा था। पिंगपिंग की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अपना साथ आगे बढ़ाती है। इसे पहनने में अब और देर मत करो मिस्टर श्याओ। हेयू प्यार से अंगूठी पिंगपिंग की उंगली में पहना देता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। 9 साल पहले जिस लड़की ने एक छोटे अनाथ बच्चे को सहारा दिया था, आज उसी लड़के ने हांगकांग का सबसे बड़ा रक्षक बनकर उसे जिंदगी भर की खुशियां दे दी।